चलिए अब शुरू करते हैं पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है मेरी ऊंची उड़ी पतंग। तो सबसे पहले कविता परिचय पढ़ते हैं। पतंग उड़ाना भी बच्चों के मनोरंजन का एक साधन है। इनको उड़ाकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। पतंगे विभिन्न रंगों व आकृतियों में पाई जाती हैं। आइए पाठ के माध्यम से आपको पतंगों की दुनिया में लेकर चले। तो चलिए पतंगों की दुनिया की सैर करते हैं। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की, छोटी मंझली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली, लगती है फुलझड़ी पतंग। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की बड़ी दबंग, हवा डोर मांझे के बल पर, तनकर ऊपर खड़ी पतंग। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि आसमान पर कौन चढ़ी? पतंग। और बात बात में पतंग आपस में लड़ पड़ी। कई तरह की होती हैं, कई आकारों की होती हैं पतंगे, कोई छोटी कोई बड़ी, और रंग रंगीली छैल छबीली होती है पतंग। कुछ छोटी पतंग कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की और बहुत ही दबंग होती है पतंग। हवा डोर और मांझे के बल पर ही तो वो आसमान पर तनकर उड़ती हैं। करती हुई हवा से होड़, नभ को छूने चली पतंग, चरखी के संग चक्कर खाती, भरती है चौकड़ी पतंग। तेज हवा में चिड़चिड़ करती, हो जाती चिड़चिड़ी पतंग, कभी शांत हो जाती ऐसे जैसे नभ से जड़ी पतंग। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हवा से बातें करती हुए पतंग किससे मिलने चली? नभ को छूने चली। और चरखी के संग क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। और जब तेज हवा चलती है तो पतंग कैसी हो जाती है? चिड़चिड़ी। और कभी कभी तो इतनी शांत हो जाती है जैसे वो नभ में ही जड़ी है। कभी उछल जाती बच्चे सी, मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। वो कांटा लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग, मारा मारी और लूट में करवाती गड़बड़ी पतंग। हवा चली तो बड़ी पतंग, हवा बंद तो गिर पड़ी पतंग। तो अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि कभी कभी तो बिल्कुल बच्चों जैसी जिद करने लगती है पतंग। दाव पेच के सब दिखाकर हेकड़ी दिखा रही है पतंग। वो कांटा लूटो तुम उसको, और ऐसी शोर शोर में क्या हो गई? जंग हो गई। मारा मारी करवा दी पतंग ने। जब पतंग कटी तो सब उसे लूटने चले। कब जब हवा चलती है तो पतंग बढ़ती है, और जब अब हवा बंद तो गिर गई पतंग। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है, सभी खेल प्रेम पूर्वक एवं मिलजुल कर खेलने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। मंझली बीच की, होड़, होड़ का क्या अर्थ है? मुकाबला, हेकड़ी अकड़, दबंग दबाव ना मानने वाला, नभ आसमान, जंग लड़ाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पतंग बात बात में लड़ पड़ती है? बिल्कुल नहीं। कवि ने पतंग को दबंग कहा है? बिल्कुल सही है ये कथन। पतंग चरखी के संग झूलती है? बिल्कुल सही। पतंग बूढ़े के समान उलझ जाती है? नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि ने छैल छबीली किसे कहा है? किसे कहा है? पतंग को। पतंग आसमान में किसकी सहायता से आगे बढ़ती है? हवा की। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।